अमेरिका का पाकिस्तान और भारत से मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालने पर जोर। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, ऐसा हल निकाले जिससे तवील मुद्दती अमन इलाका इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमेरिका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राबते में है। अमन के लिए दोनों हमसाया ममालिक जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। जंग टल जाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का कतरी रहनुमा तमीम बिन हमद अल सानी से राबता। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की शिकायत कर दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है, वाक़े की शफाफ और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात के लिए तैयार है। शहबाज शरीफ की तमीम बिन हमद अल सानी से गुफ्तगू। भारत की जानिब से हमले की मुसद्दिक़ा इतलात थी। अभी भी हमले का इम्कान मौजूद है। हमने मुनसिफाना तहकीकात की पेशकश की, हमारे हाथ साफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं, पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार भारत खुद है। भारत इस तरह के वाक़यात का बहाना बनाकर पाकिस्तान को निशाना बनाता है। कशीदगी में इजाफे में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। यूरोप के दिल पेरिस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। हजारों पाकिस्तानियों का भारत के आबी जारी दहशतगर्दी और जंगी अज़ाइम के खिलाफ एहतजाज। पाक फौज से यकजहती का इजहार। मुजाहिरीन कहते हैं, भारत पहलगाम हमले को बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। असल दहशतगर्द भारत खुद है। और कराची में समंदरी बाबा मजार के करीब बस उलट गई। हादसे में खातून जाँ बहक 8 अफराद जख्मी। हादसा समंदरी बाबा लिंक रोड पर पेश आया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने पहलगाम में हुई दहशतगर्दी पर कई सवालात उठा दिए। पहलगाम जैसे मशहूर मकाम पर भारतीय फौज का ना होना सवाल निशान। भारतीय फौज को पहलगाम पहुंचने में 30 मिनट लगे, लेकिन चंद घंटों बाद ही दहशतगर्दों के स्क्रैचेस कैसे बन गए। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गैर महफूज भारत जैसे मुल्क के सयाहती मकामात पर CCTV कैमरे क्यों नहीं लगाए गए। भारतीय रुकन असम्बली ने अहम सवालात उठा दिए। बिहार के चंद्रशेखर यादव का अहम सवाल, मजहब होचकर गोली मारने की हिम्मत भारत में किसी में भी नहीं थी। ये पहली बार हुआ है कि यानी नफरत फैलाने की प्लानिंग हुई है। पहलगाम हमला मुसलमानों के खिलाफ BJP का खेल करार दे दिया। भारत जैसे गरीब, भूखे, नंगे मुल्क, भिखारी मुल्क को पाकिस्तान ने शदीद नुकसान पहुंचा दिया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारत की घटिया तरीन एयरलाइन सर्विस एयर इंडिया को यौमिया करोड़ों का नुकसान होने लगा। सिविल एविएशन के वजीर की सदारत में इजलास में भारतीय एयरलाइन ने भारतीय हुकूमत से पैसे मांग लिए। मसाइल से दो चार भारतीय हुकूमत का एयरलाइंस को माली मदद देने से साफ इनकार। वफाकी दारुल हुकूमत में बादलों की एंट्री। दिन के वक्त अंधेरे छा गए, बादल गरज चमक के साथ बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादलों ने रंग जमा दिया। तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलियात में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बरसात। बारिश से नदी नालों में तोग़यानी, बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आंधी, यालाबारी और मूसलाधार बारिश का सिलसिला 4 मई तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मामूल से तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई। आज से दर्जे हरारत में 1 से 2 डिग्री कमी मुतवक्के। लोअर कोहिस्तान शाहरा कराकरम मट्टा बांडा के करीब गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 5 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। मरने वालों का ताल्लुक रावलपिंडी के एक ही खानदान से है। हादसे का शिकार गाड़ी रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। कुदरती वसाइल से मुतालिक अमरीका और यूक्रेन में मुआहिदा दस्तखत कर दिए गए। मुआहिदे के तहत यूक्रेन अपनी नादिर मादनियात तक अमरीका को रसाई देगा। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अमरीका यूक्रेन सरमायाकारी और तामीर नौ फंड कायम किया जाएगा। मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक मिलकर काम और सरमायाकारी करेंगे। और PSL सीजन 10 के दिलचस्प मुकाबले। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन से शिकस्त दे दी।
कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 204 रन्स बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की पूरी टीम 117 रन्स बनाकर आउट हो गई। बारिश के बायस लाहौर और कोयटा का मैच बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया।